बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। बेटा जब भी पार्टनरशिप अकाउंट बनाया जाता है तो पार्टनरशिप आप लोग जानते हैं मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 100 मेंबर्स होते हैं पार्टनरशिप में। अब हम उसके अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब नया पार्टनर आता है तो क्या चेंजेस आती हैं आपके फर्म में, उस अकाउंट्स बनाने में, ये सब बताया गया है। तो अभी आपको इंट्रोडक्शन फ़ेज़ में हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन फ़ेज़ क्या कहता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आते हैं तो ये बताया गया है बेटा कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम आपके 2 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम 100 होंगे। और फॉर एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पार्टनरशिप हम देखिए, अगर हमें अपनी फर्म को बढ़ाना है आगे तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होगी और मैनेजरल एबिलिटी, मैनेजर कैपेबल हो और एफिशिएंसी इज़ रिक्वायर्ड। एफिशिएंसी मीन्स हम लेस कॉस्ट में क्वालिटेबल रिजल्ट प्रोवाइड करें। इन दिस रिगार्ड द न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। अब इसी वे में नया पार्टनर एंटर होता है। अगर अदरवाइज़ क्यों एंटर किया जाएगा? अदरवाइज़ किसी नए पार्टनर को एंटर नहीं किया जाएगा, लेकिन हम अभी तक प्रॉफिट कमा ही रहते, हम अभी तक मेहनत कर ही रहते, लेकिन हम नया पार्टनर इसलिए ऐड कर रहे हैं जिससे कि फर्म में नए कुछ कैपिटल आ जाए, फर्म में कुछ कैपिटल आ जाए, उसमें टेक्निकल नॉलेज इम्प्रूव कर सकें, उसकी मैनेजरल एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो इसलिए हम नए पार्टनर को एंटर कर रहे हैं। और नए पार्टनर जब आएगा तो वो सभी पार्टनर्स की कंसर्न से आएगा। ठीक है, और वो जब आएगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो अपने साथ क्या करेगा? कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, और गुडविल का भी अमाउंट लेके आएगा। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका अकाउंट बना दिया जाएगा। ठीक है, इधर उन्होंने मेंशन किया है कि अगर वो गुडविल नहीं, देन हम उसका क्या कि गुडविल नहीं लाता है अपने साथ कैश में, तो हम क्या करेंगे, उसका गुडविल अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, और ये देखिए इन्होंने लिखा है यहाँ पे, इसका गुडविल अकाउंट ओपन कर देंगे। फिर उसके बाद जब नया पार्टनर आता है तो हमें उस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो क्या करेंगे, उसके लिए अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, और उसका जो नया पार्टनर होगा वो जिस डे में एंटर करेगा, मतलब जिस डे में डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी उसकी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी उसकी, तो उसी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस को फर्म की एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस में उसका हिस्सा होगा। ठीक है, द प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, और उससे पहले का जो प्रॉफिट एंड लॉस था, और प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी कैसे शेयर होगा? ये सब शेयर होगा बेटा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो देखिए नया पार्टनर जब आएगा तो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा और गुडविल का अमाउंट लेके आएगा कैश में। क्यों लेके आएगा? क्योंकि अभी तक जो ओल्ड पार्टनर हैं उन्होंने इतनी मेहनत करके उस बिज़नेस को आगे इस्टेब्लिश किया है, तो अगर वो गुडविल का अमाउंट लाके उनको देगा तो वो आगे जो भी फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसमें से हिस्सा लेगा। ठीक है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने अपने 2 साल 3 साल जितना भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया है उस ऑर्गेनाइजेशन को इस स्टेज में लाके खड़ा करा है। तो ऐसे ही वो आया और उसने कैपिटल एम्प्लॉयड किया, कैपिटल अपना बिज़नेस में, फर्म में मेंशन किया, और अगर वो गुडविल का अमाउंट नहीं पे कर रहा है कैश में तो वो उसका एक अकाउंट खोल दिया जाएगा, वो बाद में पे करेगा।
लेकिन वो गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेके आएगा, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत है, ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और जब वो ज्वाइन करेगा, जिस डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब होगी, तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में से अपना शेयर लेगा, और एसेट्स एंड लायबिलिटी में भी उसका वो लाइबल रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस इससे पहले, उसके आने से पहले, और लॉस ऑन रिवोल्यूशंस और प्रॉफिट, ये पहले जैसे जिस रेशियोज़ में होता था उसी रेशियो में होगा। अब आगे बात करते हैं अकाउंटिंग प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब जब अकाउंटिंग क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब हम नए पार्टनर का एडमिशन ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, पहले 2 पार्टनर्स थे तो उनका प्रॉफिट रेशियो अलग था, लेकिन अब 3 पार्टनर हो गए हैं तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। 2 एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना सेक्रीफाइस करेंगे शेयर्स को, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स टू अ न्यू पार्टनर, तो क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा, ये सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। देखिए, वैल्यू गुडविल ऑफ द फर्म को हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूएशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जब तक उसकी वैल्यूएशन नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कितना गुडविल लेके आना है। रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी, नया पार्टनर आया तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में चेंजेस होंगे, तो उसकी वैल्यूएशन को किया जाएगा। फिर ट्रांसफर्स ऑफ रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, ये सारी जो भी रिजर्व्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस जो फर्म्स के हैं वो भी करेक्टली मेंशन किए जाएंगे। राइटिंग ऑफ फिक्सिशियस एसेट्स ऑफ द फर्म, फिक्सिशियस एसेट्स कौन कौन सी है फर्म्स की, उसको राइट ऑफ किया जाएगा। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा और कैलकुलेशन होगा ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का, किस बेसिस पे, जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है उस बेसिस पे। फिर उसके बाद बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जॉइंटली। अब इसको जॉइंटली भी हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल्स को। फिर एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी चेंज आएगा तो उसको भी एडजस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियोज़ एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियोज़ ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब देखिए, कैलकुलेट होगा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, पहले दूसरा था लेकिन अब नए पार्टनर के आने के बाद दूसरा रेशियो होगा। और उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कितना हर एक पार्टनर पहले वाला कितना सेक्रीफाइस करेगा अपने रेशियो को, इसका निर्धारण किया जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, इन पार्टनरशिप बिजनेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स टू अ न्यू पार्टनर, जैसे ही नया पार्टनर का एडमिशन होता है, ही इज़ पेड अ सर्टेन शेयर आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट। तो वो क्या करता है, वो अपने टोटल प्रॉफिट का कुछ शेयर क्या करता है, पे करता है। देयर आफ्टर द रिमेनिंग इन प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स। और देखिए, तो इसमें ये क्या, एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स टू अ न्यू पार्टनर, जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो ही इज़ पेड अ सर्टेन शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट में से उसको कुछ शेयर दे दिया जाएगा। उसके बाद देयर आफ्टर द रिमेनिंग प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज़ चेंज ड्यू टू द, देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने आपको पहले ही बताया था, नए पार्टनर के आ जाने से वो चेंज हो जाएगा। एंड द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स टू अ न्यू पार्टनर्स कैन बी ब्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स और एनी वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स बाय सेक्रीफाइसिंग अ सर्टेन पार्ट्स ऑफ हिज प्रॉफिट। अब इन्होंने क्या कहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो नए पार्टनर को होगा, या तो दोनों ओल्ड पार्टनर्स बेयर करेंगे या फिर कोई एक बेयर करेगा अपना शेयर को सेक्रीफाइस करके। हैंस द कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियोज टू द
ओल्ड पार्टनर इज़ डन कंपलसरी, ये करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो एज सिंपल एज बेटा इसमें यही कहा गया है, जैसे दो व्यक्ति पहले एक बिज़नेस फर्म को चला रहे थे और मान के चलिए अगर 10,000 भी प्रॉफिट हो रहा था तो 5-5 हज़ार ले रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब नया पार्टनर आ गया, नया पार्टनर आया तो उसने अब जो वो लोग 10,000 के प्रॉफिट में से 5-5 हज़ार ले रहे थे, क्या वो उतना ले पाएंगे? नहीं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इक्वल था अब वो चेंज हो जाएगा क्योंकि नया पार्टनर आया है। मोस्टली यही चीज़ें इसमें अप्लाई होती हैं। अब जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे कि कैसे ये लोग कितने रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं और कैसे जो नया पार्टनर है उसको प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको आगे की वीडियोस में मिलेंगी। तो ये जहाँ तक मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं।